कितना बता दीजिए क्या हुआ? इधर इधर कैमरे में। हाँ ऐसा है कि आज जो है दो बिंदुओं को देखते हुए माननीय न्यायालय ने 250 का जो वैज्ञानिक विधि या कार्बन डेटिंग से जो टेस्ट कराने की बात कही गई थी उसको खारिज किया है, ये कहते हुए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से वो प्रोटेक्टेड है एप्लीकेशन, और शिवलिंग जो मिला है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, मई में जो ऑर्डर हुआ था उससे प्रोटेक्टेड है। और दूसरी बात ये है कि आम जनमानस की भावना भी आहत हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में जो है ये एप्लीकेशन खारिज कर दिया जाना। कितना बड़ा झटका है? देखिए, ये झटका का विषय है ही, कोई भी एप्लीकेशन खारिज होना, हम भी वादी हैं, तो ये हमारे लिए एक जो है दुख का विषय है, तो उस पर हम विचार विमर्श करेंगे कि आगे हमें क्या करना। अब हम विचार विमर्श उस पर आज अभी कहने की स्थिति में नहीं है। आप लोगों की तरफ से जो वादी संख्या एक की तरफ से लगातार इस बात को लेकर विरोध भी हो रहा है कि वैज्ञानिक विधि से जांच होनी चाहिए, कार्बन डेटिंग होनी भी नहीं चाहिए। देखिए सर, आप खुद ही इस बात को कह रहे हैं कि हमारा ये कहना कभी नहीं था कि किसी प्रकार का कोई जांच ना हो, हमारा सिर्फ इतना कहना था कि शिवलिंग को क्षरण ना हो और शिवलिंग खंडित ना हो, बस यही कहना था। जांच के विरोध में हम नहीं थे। आप आगे की कोई रणनीति भी? अब विचार विमर्श करेंगे, आपस में बैठ के बात करेंगे, फिर आगे बताएंगे। अनुपम जी कितना बता दीजिए क्या हुआ? इधर इधर कैमरे में। हाँ ऐसा है कि आज जो है दो बिंदुओं को देखते हुए माननीय न्यायालय ने 250 का जो वैज्ञानिक विधि या कार्बन डेटिंग से जो टेस्ट कराने की बात कही गई थी उसको खारिज किया है, ये कहते हुए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से वो प्रोटेक्टेड है एप्लीकेशन, और शिवलिंग जो मिला है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, मई में जो ऑर्डर हुआ था उससे प्रोटेक्टेड है। और दूसरी बात ये है कि आम जनमानस की भावना भी आहत हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में जो है ये एप्लीकेशन खारिज कर दिया जाना। कितना बड़ा झटका है? देखिए, ये झटका का विषय है ही, कोई भी एप्लीकेशन खारिज होना, हम भी वादी हैं, तो ये हमारे लिए एक जो है दुख का विषय है, तो उस पर हम विचार विमर्श करेंगे कि आगे हमें क्या करना। अब हम विचार विमर्श उस पर आज अभी कहने की स्थिति में नहीं है। आप लोगों की तरफ से जो वादी संख्या एक की तरफ से लगातार इस बात को लेकर विरोध भी हो रहा है कि वैज्ञानिक विधि से जांच होनी चाहिए, कार्बन डेटिंग होनी भी नहीं चाहिए। देखिए सर, आप खुद ही इस बात को कह रहे हैं कि हमारा ये कहना कभी नहीं था कि किसी प्रकार का कोई जांच ना हो, हमारा सिर्फ इतना कहना था कि शिवलिंग को क्षरण ना हो और शिवलिंग खंडित ना हो, बस यही कहना था। जांच के विरोध में हम नहीं थे। आप आगे की कोई रणनीति भी? अब विचार विमर्श करेंगे, आपस में बैठ के बात करेंगे, फिर आगे बताएंगे। अनुपम जी कितना बता दीजिए क्या हुआ? इधर इधर कैमरे में। हाँ ऐसा है कि आज जो है दो बिंदुओं को देखते हुए माननीय न्यायालय ने 250 का जो वैज्ञानिक विधि या कार्बन डेटिंग से जो टेस्ट कराने की बात कही गई थी उसको खारिज किया है, ये कहते हुए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से वो प्रोटेक्टेड है एप्लीकेशन, और शिवलिंग जो मिला है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, मई में जो ऑर्डर हुआ था उससे प्रोटेक्टेड है। और दूसरी बात ये है कि आम जनमानस की भावना भी आहत हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में जो है ये एप्लीकेशन खारिज कर दिया जाना। कितना बड़ा झटका है? देखिए, ये झटका का विषय है ही, कोई भी एप्लीकेशन खारिज होना, हम भी वादी हैं, तो ये हमारे लिए एक जो है दुख का विषय है, तो उस पर हम विचार विमर्श करेंगे कि आगे हमें क्या करना। अब हम विचार विमर्श उस पर आज अभी कहने की स्थिति में नहीं है। आप लोगों की तरफ से जो वादी संख्या एक की तरफ से लगातार इस बात को लेकर विरोध भी हो रहा है कि वैज्ञानिक विधि से जांच होनी चाहिए, कार्बन डेटिंग होनी भी नहीं चाहिए। देखिए सर, आप खुद ही इस बात को कह रहे हैं कि हमारा ये कहना कभी नहीं था कि किसी प्रकार का कोई जांच ना हो, हमारा सिर्फ इतना कहना था कि शिवलिंग को क्षरण ना हो और शिवलिंग खंडित ना हो, बस यही कहना था। जांच के विरोध में हम नहीं थे। आप आगे की